नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या आप करोड़पति बनेंगे या फिर रोडपति बनेंगे? अगर आप भी जानना चाहते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बताएंगे बिल्कुल ही आसान तरीका, जिससे कि आप अपनी हस्तरेखाओं से ही जान पाएंगे कि आगे चलकर आपको धन का लाभ होगा या धन का नुकसान होगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे धन का नुकसान आपको कैसे और कब होगा, कौन सी रेखा है जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों इस रेखा के ऊपर। ये है आपका राहु का पर्वत। और राहु पर्वत पे जैसे कि आप इस साथ में देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से रेखाएं बनती हुई नजर आती हैं। और जितनी ज़्यादा ये रेखाएं होंगी आपके राहु पर्वत पे दोस्तों, उतना ही आपको भारी नुकसान होगा धन लाभ में। जी हाँ, अगर आप धन की प्राप्ति भी कर रहे हैं, मतलब आपके पास पैसा आ भी रहा है, थोड़ी बहुत जो आप कमाई कर रहे हैं वो टिकेगी नहीं, जल्दी ही खर्च हो जाता है, पैसा हाथ से निकलता ही चला जाता है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि आपका राहु का जो पर्वत है वो दोष मुक्त नहीं है। ये कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, मतलब इस पर कोई खास रेखाएं ना हो। सिर्फ एक क्लीन, बिल्कुल ही साफ राहु का पर्वत आपको फायदा देगा, वरना दोस्तों ये जो आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं बार बार दिक्कत खड़ी करते रहते हैं। और देखने को मिलता है कि आप जो सोच के खर्चा चला रहे हैं कि बस अब तो कोई खर्चा है ही नहीं, जितनी कमाई है बचत कर लेंगे, उसका उल्टा हो जाता है। जो आपने प्लानिंग बना के रखी है, महीने का बजट बना के रखा है, वो सब हिल जाता है। देखने को मिलता है पैसा आएगा और वो ऐसी जगह पे खर्च हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है और कभी सोचेंगे भी नहीं, और बाद में पछताते रहते हैं कि ये कहाँ खर्चा हो गया। देखिए, ऐसी दिक्कतें बहुत आएंगी अगर इस प्रकार से रेखाएं बनी होती हैं। तो आपको पहले से ही बचत करके चलना है। जी हाँ, जितना हो सके बैकअप बना के चले, जितना हो सके आप एक सेविंग करके चलें पैसे की, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर भारी नुकसान हो जाए। और हो सकता है कि लंबे समय के लिए आपके पास कोई कार्य नहीं है करने के लिए और आप स्ट्रगल कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो आपके पास बैकअप में पैसा होना चाहिए, ताकि वो जो स्ट्रगल टाइम चल रहा है, जो आप मेहनत कर रहे हैं पर आपको काम नहीं मिल रहा, वो जो समय है जिसमें आपकी कमाई नहीं हो रही है, तो वो बचत आपकी तब काम आएगी, जिससे कि आप घर के खर्चे भी चला पाएँ, बिल दे पाएँ, जो भी किस्तें हैं वो दे पाएँ और घर वालों का पालन पोषण कर पाएँ। तो दोस्तों, बचत होना शुरू से ही ज़रूरी है, शुरुआती समय से ही करना शुरू कर दें, वरना दोस्तों ये रेखाओं का प्रभाव बहुत भारी पड़ेगा। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि ये जो नुकसान है, देखने को मिलता है कि आप बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और आगे चलकर यहाँ पे जो ये नुकसान की शुरुआत होगी वो लगभग 35 साल की उम्र के आसपास होती है। जी हाँ, थोड़ा सा पहले भी हो सकती है, थोड़ा सा बाद में भी हो सकती है, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कार्य कर रही हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 35 साल की उम्र के लगभग जाकर इस ये जो रेखाएं हैं इनसे आपको प्रभाव देखने को मिलेगा और डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको जो भी पहले साल मिले हैं, जितनी आप कमाई कर पाए हैं, बचत जितनी हो सके कर लीजिएगा। पर ध्यान दीजिए कि ये लंबे समय के लिए नहीं होगा। जब भी जो ये प्रभाव पड़ना शुरू होता है 35 साल की उम्र से अगर शुरू होता है, लगभग वहाँ से शुरू हो ही जाएगा। तो आने वाले कुछ साल, ज़्यादा नहीं, मात्र 2 से 3 साल तक ही ये दिक्कत रहती है। उसके बाद फिर से इन रेखाओं का असर कम होना शुरू हो जाता है और फिर आपकी कंडीशन सुधरना शुरू हो जाएगी। बस ये 2 से 3 साल थोड़ा अपने आप को संभाल के आगे बढ़ाना है और बचत तो आपके काम आएगी दोस्तों, बार-बार इसलिए आपको याद दिला रहे हैं। और हाँ, ये फिर से आपको दिक्कत ना दे, इसलिए आप पहले से ही एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स बना के रखें। ये एक के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। एक ने नुकसान दिया है तो कम से कम दूसरा सोर्स आपके काम आएगा पैसा कमाने के। और हाँ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो मनी ट्रायंगल का साइन बन रहा है तो क्यों नुकसान हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और ये खास रेखा जो है मनी ट्रायंगल साइन तो बना रहे हैं, पर दोस्तों ये कंप्लीट मनी ट्रायंगल का साइन नहीं है। अगर मनी ट्रायंगल साइन में इस प्रकार से रेखाएं प्रवेश कर जाएं या फिर इसे काट दें,
तो ये निशान आपके हाथ में होता हुआ भी आपको फ़ायदा नहीं दे पाता है। जैसे कि आपको बताया, धन की प्राप्ति तो होगी पर वो टिकेगा नहीं, पैसा खर्च ही होता चला जाएगा। तो कंप्लीट मनी ट्रायंगल साइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप धन लाभ के बारे में जानना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे धन लाभ के बारे में, जिसमें जो है प्रॉफिट ज़्यादा रहता है और नुकसान कम रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखना है हमें इस हाथ में। अब इस हाथ में आप देख सकते हैं कि भाग्य रेखा जो है ऊपर शनि पर्वत तक चली जाती है, एक खास रेखा, और मस्तिष्क रेखा इसमें हम ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे बन गया मनी ट्रायंगल का साइन। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो मनी ट्रायंगल का साइन है, इसमें जो भाग्य रेखा है वो बीच में से निकल के आ रही है। ज़्यादातर लोगों के हाथों में जो मनी ट्रायंगल में जो भाग्य रेखा होती है वो केतु पर्वत से निकल के आती है, जो सबसे नीचे बनता है। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे से अगर भाग्य रेखा निकल के आती है तो देखने को मिलता है कि आपकी जो आगे चलकर कोई कार्य कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। जी हाँ, बिजनेस की फील्ड में आपको धन लाभ ज़्यादा मिलेगा। और अगर यही भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल के आती है, जिसे मून माउंट भी कह देते हैं, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के जीवन में ट्रैवल ज़्यादा रहता है, विदेश में जाके कमाई कर सकते हैं, या फिर नौकरी वालों को भी फ़ायदा मिल सकता है अगर आप नौकरी की फील्ड में हैं। पर कहने का भाव ये है कि यात्राएं ज़्यादा रहेंगी, आप चाहे देश में रह के कार्य करें, चाहे विदेश में रह के कार्य करें। कहने का भाव ये है कि आपकी कर्मभूमि जन्मभूमि से दूर रहेगी। तो इस प्रकार से ये निशान जो है आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। और अगर बात करें कि फ़ायदा मिलेगा कब, कब आपके जीवन में बड़ा धन लाभ का योग बनेगा, तो देखने को मिलता है कि जब भी आपने कार्य की शुरुआत की है, किसी भी उम्र में जब आपने कोई कार्य शुरू कर दिया, तो उसके आने वाले 5 से 7 साल में आपको फ़ायदा इस निशान से मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके शुक्र पर्वत के ऊपर लेटी हुई रेखाएं ज़्यादा बनी हुई हैं, आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब आपके पास पैसा है, जब आप कमा रहे हैं, तब तो आपके पास बहुत लोग आ जाएंगे, पैसा दे दो, उधार दे दो, जल्दी वापस कर देंगे। पर जब आपके ऊपर तंगी आएगी पैसे को लेके, तो जितना आपने पैसा देकर रखा है वो समय पे वापस नहीं मोड़ेंगे, या फिर पैसा जो है वापस नहीं आएगा आपके पास। और ऊपर से आपको जो पैसा किसी से मांगने की ज़रूरत पड़ जाएगी, जो शायद आपके साथ कोई खड़ा भी ना हो, स्टैंड भी ना ले आपके साथ। दोस्तों कहीं न कहीं दिक्कत आ सकती है आर्थिक स्थिति में। और इतना ही नहीं, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम रहती हैं, चाहे परिवार वालों के साथ है, घर वालों के साथ है, अनबन रहती है, मनमुटाव रहता है। क्योंकि इतनी कमाई हो नहीं रही है, पहले से ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, टेंशन रहती है, तो अग्रेसिव नेचर हो जाता है। जिसकी वजह से दोस्तों घर में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव रहते हैं। तो जितना हो सके मन को शांत रखने की कोशिश करें। तो अब आपके हाथ में पहले हाथ जैसी रेखाएं हैं या दूसरे हाथ जैसी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए। मैं आपसे मुलाकात करूं टेस्ट टॉपिक के साथ, तो तुम इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।